बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी ने आपकी ओर देखते हुए कहा, आ गए भैया। दोनों हाथ जोड़कर अपने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हाँ महाराज जी, आ गया हूँ। तब श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, अच्छा हुआ कि आप आ गए हैं, अन्यथा स्वयं हमें चलकर आपके पास आना पड़ता। बाहरी दृष्टि से तो ऐसा प्रतीत होता था कि एक शिष्य को गुरु की प्राप्ति हुई है, परंतु आंतरिक दृष्टि से देखा जाए तो यह दो महान आत्माओं का मिलन था। दो युग पुरुषों की भेंट थी। इन अद्भुत दिव्य शक्तियों के मिलन से श्री परमहंस अद्वैत मत की नींव सुदृढ़ हो गई। जिस उद्देश्य को लेकर श्री परमहंस दयाल जी ने टेरी में पदार्पण किया, वह पूर्ण रूप से फूला और फला। टेरी में दीवान साहिब जी की विनय तो केवल कारण मात्र थी। वास्तव में श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी अपने पदरूप परम शिष्य को पद प्रदर्शक बनाए आए थे। वे जन जन में नव जीवन का संचार करने आए थे। इस दिव्य पुरुष की यह श्री परमहंस दयाल जी से प्रथम भेंट नहीं थी, अपितु दूरदर्गा भी सम्मिलित था। यह घटना श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी के महान व्यक्तित्व का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती है, तथा इससे यह विज्ञात होता है कि पूर्ण पुरुषों का पारस्परिक प्रगण आध्यात्मिक संबंध हुआ करता है। वे एक दूसरे को प्रथम दृष्टि से ही पहचान जाते हैं। उसी दिन ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने श्री परमहंस दयाल से विधिवत गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली। इसके पश्चात भजन अभ्यास में पहले से भी अधिक निमग्न हो गए। अब तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी कहीं पर श्री गुरु नानक देव जी का कार्य करने लगते और कभी महात्मा बुद्ध जैसे कठोर साधना में लीन हो जाते, कभी सरल प्रेम भक्ति के भंडारी बन बैठते। गुरु दीक्षा के बाद सांसारिक कार्य व्यवहार से तो बिल्कुल उपरामता हो गए। घर वालों को यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, परंतु आप अपनी मस्ती में उनकी ओर तनक भी ध्यान नहीं देते। एक बार आप श्री परमहंस दयाल जी के श्री दर्शन के लिए आगरा जाने लगे। आपके भाई साहिब जी ने कुछ रुपये व्यापार के लिए आपको दिए कि आगरा से लौटते हुए कुछ सामान भी लेते आना। जो आध्यात्मिकता के व्यापारी हों, उन्हें संसार की अनित्य वस्तु से क्या प्रयोजन है। सब धन परमार्थ में लगा दिया, अर्थात चुपचाप ही उस धन को आगरा में लंगर के लिए खर्च कर दिया। जब घर लौटे तो घर वालों ने क्रोधवश इतना ही कहा,
जाइए, जो आपका दिल चाहे करिए। बस फिर क्या था। दिल की साध पूरी हुई। स्वतंत्र वृत्ति तो बाल्यकाल से ही थी। गृह त्याग दिया, सांसारिक जंजालों से दामन छुटा लिया। घर से कस्बा टेरी से काफ़ी दूर पर्वतों पर चले जाते। सारा दिन भजन अभ्यास में मग्न रहते। पर्वतों से नीचे उतरने पर भक्त ताराचंद की धर्मशाला में रहते। दोपहर के समय पर्वत से नीचे उतरकर 2-4 घरों से भिक्षाटन कर थोड़ा सा भोजन कर लेते। वह भी कभी दिल चाहा तो कर लिया और कभी न किया। आपके पिताजी ग्राम में बड़े प्रतिष्ठित पुरुष होने के कारण आपको सभी पहचानते थे। इसलिए गांव वाले धर्मशाला में ही भोजन पहुंचाने लगे। पर्वतों पर कंटेरी झाड़ियां होने के कारण कांटे आपके सुकोमल तलवों में इस प्रकार तीखे चुभ जाते कि सुमंजुल तलवे छलनी हो जाते। आपको इन कष्टों की कोई चिंता न थी। घर वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने घर में रहकर भजन अभ्यास करने के लिए आग्रह किया, परंतु आपने इस बात को स्वीकार न किया। कहते हैं कि ये कांटों के चिन्ह तो जब आप आध्यात्मिक सिंहासन पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के रूप में समासीन हुए तब तक विद्वान थे। अब आपकी कीर्ति सारे ग्राम में फैल गई। आप टेरी से चलकर जट्टा इस्लामा खेल पधारे। यहाँ पर भक्त रामचंद्र जी आत्मा निज मुक्तानंद जी के घर ठहरे। दिन का समय तो जंगलों में वह पहाड़ों पर व्यतीत कर आते। वहाँ पर कभी दिल चाहा तो जंगली फल खा लेते और कभी चरवाहों के आग्रह पर थोड़ा सा दूध पी लेते। रात के समय भक्त रामचंद्र जी के घर लौट आते। इस प्रकार नमक विभाग के कार्य करता दीवान भगवान दास जी ने जब यह सब सुना तो उन्होंने आपको अपने घर में निवास करने के लिए विनय की। उनकी विनय स्वीकार कर आप कभी भक्त दीवान भगवान दास जी के गृह को कृतार्थ करते तो कभी भक्त रामचंद्र जी के गृह को कभी कभी तो कई दिन गुफाओं में ही ध्यान स्थित मस्तिष्क बैठे रहते। पर्वतों पर चरवाहों ने जब यह देखा कि यह तो कोई निराले ढंग से मस्त फकीर है जिनका सूर्यव्रत प्रकाश स्वयं आकर्षित करता है, तो वे गुफा के बाहर द्वार पर दूध लेकर खड़े रहते। इस प्रकार कभी दूध और कभी जंगली फलों व पत्तों का भोजन कर अत्यधिक रुचि से भजन अभ्यास में संलग्न हो जाते। नित्य नई युक्तियाँ सोचते और आविष्कार करते, जिनकी सहायता से समस्त चित्तवृत्तियाँ सांसारिक शारीरिक तथा इंद्रियां संबंधी आसक्ति तथा मलिनता से रहित होकर भजन ध्यान में एकाग्रता प्राप्त करते। जब किसी से कभी थोड़ा बहुत मिलने का संयोग हुआ तो आप अन्यों को भी यही
परामर्श देते कि श्री सद्गुरुदेव जी के श्री दर्शन करते समय तथा भजन अभ्यास के समय भी चित्त को अन्याय प्रवृत्तियों से मुक्त कर सारी वृत्तियां ध्यान में लगा देना ही उचित है। इसी से ही लक्ष्य सिद्ध प्राप्त हो सकती है। एक बार जब आप भजन अभ्यास से उठे तो मौजवश एक चरवाहा से दूध मांगा। पठान ने विनय की, महाराज ये गाय दूध नहीं देती, सभी गर्भवती हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने एक गाय की ओर संकेत कर कहा कि इसका दूध दो लो। यह तो लोटा और शीघ्रता से दूध ले आओ। वह पठान हैरान था कि यह गाय तो बिल्कुल दूध देती ही नहीं, तो दूध लाऊं कहाँ से? कितने भी मोहक लीला थी उनकी कि कभी तो किसी को दर्शन तक नहीं होते, कभी कई दिन निराहार ही रहते और इस समय कैसी अनूठी अदा से आग्रह कर एक पठान से दूध मांगा। उस पठान ने सोचा संतों की गति न्यारी है। वह लोटा लेकर गाय के पास गया। जो ही उसने दूध निकालना आरंभ किया तो क्या देखता है कि लोटा भी भर गया और अभी भी गाय दूध दिए जा रही है। यह गाय कितने दिनों तक दूध देती ही रही। वह पठान दूध लेकर श्री चरणों में पहुंचा तो वंदना कर दूध भेंट किया। जब वह अपने गांव लौटा तो हर्ष दिल की सीमा से पार हो गया। सारे गांव में आपके इस अलौकिक चमत्कार का वर्णन किया और मुक्त कंठ से आपके गुणगान गाने लगा। उसी गांव में लाला परमानंद जी, जो साधु सेवी तथा भक्त थे, आपकी महिमा सुनकर उस चरवाहे के साथ आपके श्री दर्शन के लिए आए। वह नित्य प्रति श्री दर्शनों के लिए आते तथा श्री भोग के लिए भी कुछ न कुछ साथ ले आते। लोगों का आना जाना अधिक हो जाने के कारण आपने सोचा कि अब यह स्थान उपयुक्त नहीं है। आप उस दिन उस स्थान से उठकर कहीं और चल दिए। जब दूसरे दिन लाला परमानंद जी श्री दर्शनों के लिए उपस्थित हुए तो आपको उस स्थान पर न पाकर काफ़ी खोज की, परंतु दर्शन नहीं कर सके। इसके पश्चात आपने प्रेमियों से सुना कि आगरा में श्री परमहंस दयाल जी पधारे हैं, तो आप उनके साथ ही श्री दर्शन के लिए श्री चरणों में उपस्थित हुए और पावन श्री दर्शनों का आनंद लेने लगे। आपके मन में यह भावना थी कि वहाँ रूप से संसार से बिल्कुल अलग हो जाएं। अंतर्यामी प्रभु ने आपकी इस आंतरिक भावना को पूर्ण किया है। अपनी मौज अनुसार श्री परमहंस दयाल जी ने सन 1907 में आपको साधु वेश प्रदान कर आपका शुभ नाम श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी रखा। आपके हृदय में श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली बादशाही जी के श्री चरणों के प्रति अनन्य अनुराग था। आपने श्री मौज में अपने समस्त जीवन को समर्पित कर दिया तथा श्री प्रसन्नता से लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। गुरु द्रोणाचार्य के पास पांडव तथा कौरव
शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे, परंतु निपुण अर्जुन ने गुरु की प्रत्येक मौज व आज्ञा में अपने सुख आराम को नुछावर कर दिया, तो गुरु जी से उसने वह धनुष विद्या प्राप्त कर ली जिसकी तुलना में अन्य कोई न था। गुरु जी को समदृष्टि भाव से सिखाते थे, परंतु जिसने जिस विद्या में अधिक रुचि रखी उसी विद्या में दक्षता प्राप्त कर ली। इसी प्रकार श्री परमहंस दयाल जी, श्री पहली पातशाही जी उपदेश अमृत की वृष्टि तो सब पर समान भाव बरसा रहे थे, किंतु इसका 100% लाभ केवल आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने ही प्राप्त किया। समुद्र से चाहे तो कोई मोती निकाले अथवा रत्न अधिक, जितना अधिक परिश्रम होगा उतना अधिक लाभ होगा। यदि समुद्र के किनारे बैठकर लहरों को ही देखते रहे और चाहे कि हीरे जवाहरात प्राप्त हो जाए तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। इसी प्रकार आपने श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी के आज्ञा रूपी उद्यति समुद्र में गोता लगाया और लक्ष्य रूपी अमूल्य रत्न को प्राप्त कर लिया गुरुमुखो।